नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो चलिए, हम लोग स्टूडेंट साथी के चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज आए हैं, फाउंडेशन कोर्सेज। उसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगा और बेहतरीन तरीका से आपको विभिन्न जो निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार से रिलेटेड, उसके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर हम लोग तैयार किए हैं। और इसमें बहुत मेहनत लगा है आप लोगों के लिए, ताकि देखिए ओलंपिक का मेडल वही जीता है जो ओलंपिक के मेडल में डिस्क्वालीफाई हुआ है या क्वालिफाई हुआ है। अब कहने का मतलब कि कंटेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बेहतरीन तरीका से इसको सजा के लाए हैं। अच्छे कंटेंट है हर सिलेबस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, आपको इकोलॉजी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर को हमारे स्टूडेंट साथी चैनल पर है। आप लोग जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ भी है उसका, बेहतरीन टीम इसको बनाया है। सबसे पहले आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपको पॉलिटी का बताए हैं। तो पॉलिटी से हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, देखिए बिना मतलब के इसमें कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले है कि आपको व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, संविधान का विदेशी स्रोत क्या है, कहाँ से संविधान लिए हैं, रसिया से क्या लिए हैं, अमेरिका से क्या लिए हैं, जर्मनी से क्या लिए हैं, अफ्रीका से क्या लिए हैं, ये सब है। फिर ये डबल प्रमुख समितियां हैं, बहुत सारी समिति बनी थी संविधान को बनाने के लिए, तो ये सब सीरियल नंबर में आपको बताया हुआ है। ये प्रमुख समितियां हैं। संविधान का विकास यानी कि क्रमिक विकास कैसे होता है, जैसे कि आप लोग पता है ना, जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद अंग्रेजों को बिहार और बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज को दीवानी यानी कि कहने का मतलब हर चीज़ राइट मिल जाता है उसको। तो उसके बाद अंग्रेजों को महसूस होती है कि भारत में कोई पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो उसके बाद 1757 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसी में है 1781 का, फिर 1784 का पिट्स एक्ट आता है, फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है। तो उसमें आपको इसमें है संविधान का क्रमिक विकास में है। ये जो महत्वपूर्ण भाग हैं, अनुच्छेद हैं और संबंधित विषय हैं उससे रिलेटेड, ये है 4-6 नंबर में। फिर भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 1 से है। राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का निर्माण कैसे होता है वो चीज़ है। सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होती है, इसकी समाप्ति कैसे होती है, नागरिकता क्या है, संशोधन 2008 में संशोधन हुआ था, उससे रिलेटेड चीज़ है। भारतीय संविधान के, फिर आपको भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण है, स्पेशलाइजेशन क्या है इसमें, संविधान का क्या क्या आपको मीनिंग है, इसका क्या क्या कैरेक्टर है, वो चीज़ है आपको। एक मिनट, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर आपको लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, फिर आपको राजभाषा, संविधान के भाग 17 में जो राजभाषा है उसकी चर्चा है। द रिलेशन बिटवीन मोदी जी एंड योगी जी, कहने का मतलब केंद्र और राज्य के संबंध बीच है क्या होता है वो है आपको। फिर आपको अगला आगे आइए, विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, जो कमेटी बनी थी उससे रिलेटेड चीज़ है, आयोग हैं। फिर आगे आइए तो इंडियन जुडिशियरी, संघ की न्यायपालिका है, राज्यपाल हैं, राज्य के स्टेट का एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, कार्यपालिका क्या है, यानी कि भारत के नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है। यानी कि पूरी तरह से आप देखिएगा तो इसमें जो भी कंटेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग चर्चा इसमें किए हैं। तो आगे देखिए, इसमें फिर आप महान्यायवादी, सीएजी, संसद, पार्लियामेंट, भाग 6, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और बहुत जो भी अभी डाला गया है इसमें है। और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत चीज़ है, बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी है, उसको हम लोग चर्चा भी कराएंगे। ऐसा ही प्रत्येक सब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ में। और जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड। सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, बिना मतलब के पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, बहुत लंबा चीज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत बुक खराब है या बसु खराब है, डीडी बसु खराब है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में आजकल पूछ क्या रहा है, उससे बहस इस बात का है, तो उसी को लेकर आए हैं। तो आपको पहला चैप्टर देखते हैं क्या है, संविधान है। आगे देखिए, संविधान देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो संविधान अब होता क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि किसी भी देश को, किसी भी देश का संविधान उस देश की नियम और कानूनों
का ऐसा समूह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन और प्रशासन चलाया जाता है। उनके बीच कोऑर्डिनेशन एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है उस देश का। यानी संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि निकाय होती है। वो संविधान, हर देश का अलग अलग संविधान होता है, तो उस देश का वो सुप्रीम पॉलिसी होती है संविधान। यानी कि अपने शाब्दिक रूप में कह सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश या उस देश की राज्य व्यवस्था, यानी कि केंद्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का क्या कर्तव्य होगा और वहाँ रहने वाले लोगों की क्या फंडामेंटल राइट है और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसी का डिस्कस होता है संविधान में। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि संविधान में क्या होता है बाबू, संविधान में क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जो उस देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का मेंशन और उसका क्या काम होगा, कार्यपालिका क्या करेगा, व्यवस्थापिका करेगा और न्यायपालिका क्या करेगा, और वहां के रहने वाले नागरिक, जनता और गैर नागरिकों को क्या अधिकार और कर्तव्य है, उसी की चर्चा होती है संविधान में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द ड्यूटीज ऑफ राइट एंड द पीपल ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कहने का मतलब जनता का क्या अधिकार है और वहाँ लोगों का क्या अधिकार है, उसी की चर्चा संविधान में होती है। उसी प्रकार सरकार के 3 अंग होते हैं। आपको मालूम है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, इसको एग्जीक्यूटिव और इसको न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है, तो कानून का निर्माण करता है। और कानून का निर्माण, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एक चीज यहाँ दिखा देते हैं हम, इसको यहाँ से देखिए, एक चीज यहाँ बता रहे हैं, देखिए, हाँ आ गया, देखिए, यानी कि सरकार के अंग, सरकार के अंग कितने हैं, सरकार के अंग ऐसे हैं, आपको व्यवस्थापिका एक होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के भी 3 अंग पढ़ाएंगे। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कोई पूछे सरकार के कितने अंग होते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक चीज समझिए इस चीज को। अब देखिए, ये आपको व्यवस्थापिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। यहां अगर समझ दीजिए तो व्यवस्थापिका भी 2 स्तर पर होता है। एक होता है केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर, एक होते हैं राज्य स्तर, स्टेट लेवल। तो अगर मोदी जी होंगे तो सेंट्रल लेवल के व्यवस्थापिका होंगे, और नीतीश कुमार है तो राज्य लेवल का होंगे। समझ में आया। तो व्यवस्थापिका कानून, यानी कि व्यवस्थापिका का क्या काम है, कानून का निर्माण करना। क्या है बाबू, कानून का निर्माण करना। यानी कि बॉस से व्यवस्थापिका, बॉस से विधि, यानी कि समवन हु मेक द रूल इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। वह संस्था जो कानून का निर्माण करता है वो क्या होता है, व्यवस्थापिका होता है, लेजिस्लेट करता है लेजिस्लेचर। और बने हुए कानून तो न्यायपालिका आ जाएगा। और व्यवस्थापिका भी 2 लेवल पर होते हैं। कानून का निर्माण, मोदी जी कोई कानून बनाएंगे तो केंद्र लेवल का व्यवस्थापिका हो गए, और नीतीश कुमार अगर कोई राज्य में, बिहार में कानून बनाएंगे तो क्या होंगे, राज्य स्तर के। यानी कानून बनेगा ना, मान लेते हैं कि जनधन से रिलेटेड कोई कानून बना, जनधन, या कहने का मतलब परमाणु, न्यूक्लियर परमाणु से कोई कानून बनाएगा, परमाणु से रिलेटेड, तो केंद्र लेवल का कोई कानून बनाएगा तो मोदी जी करेंगे, वो पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा या लागू होगा। और मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कोई काम किए, जैसे साइकिल योजना, लड़कियों के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार लाया है, तो क्या है, मोदी जी तो लाएंगे नहीं, कौन लाएगा, बिहार सरकार। तो व्यवस्थापिका भी, कानून का लेवल भी 2 है, एक केंद्र स्तर का, एक होते हैं राज्य स्तर का। ये चीज समझे। और देखो, तो ये क्या है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या है बाबू, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, विधि बनाना। अब बनाई गई विधि को जमीनी धरातल पर उतारना किसका काम है, कार्यपालिका का। ये कार्य करेगा, वर्क करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा, इसका नाम है एग्जीक्यूटिव, इसका लेजिस्लेचर और इसका जुडिशियरी। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो बने हुए कानून को लागू करने का काम करना है, लागू करना, कानून को
कानून को लागू करना। ठीक है, ये क्या करता है, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है, कानून सही है या गलत है, न्याय संगत है कि नहीं है, फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर तो नहीं रहा है, और नहीं तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आधारभूत संरचना है उसको तो कम से कम खत्म नहीं कर रहा है। यही इसी को क्या है, वेच डॉग है, यानी कहने का मतलब कुत्ता जिस प्रकार ध्यान लगाता है कि हाँ कैसे कुछ आए, तो ये लोग कैसे काम कर रहा है वो ध्यान लगा के बैठा है न्यायपालिका। समझ में आया? तो ये क्या है, कानून का निर्माण करना, व्यवस्थापिका कार्यपालिका बने हुए कानून को जमीनी धरातल पर उतारना। जैसे मान लेते हैं कोई कानून बने, नीतीश कुमार कोई कानून बनाए, शराबबंदी समझ लीजिए, शराबबंदी तो पूरी तरह से फेल ही है, लेकिन समझ लेते हैं शराबबंदी 2006 में जो लाए थे, 2016 में लाए थे, शराबबंदी लाए हैं। तो शराबबंदी तो व्यवस्थापिका यानी कि यहाँ तक बन गया, कानून के राज लेवल पर बन गया, यहाँ बिहार ड्राई स्टेट घोषित हो गया, इसको बिहार में शराबबंदी बंद हो गया। लेकिन शराबबंदी बंद हुआ है, लेकिन इसको देखने तो नीतीश कुमार जाएंगे नहीं। जमीनी धरातल पर कौन उतारेगा? पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएम, सीओ, एमओ, ये सब क्या करता है, ये आपको बने हुए कानून को जमीनी धरातल पर उतारता है। तो ये कार्यपालिका का काम है। कानून तो बना दिया नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार तो जाएंगे नहीं कानून का चेक करने के लिए, वो तो ओकेजनली जाते हैं ना, यात्रा निकालते हैं, समाधान यात्रा, तो संकल्प यात्रा, तो न्याय यात्रा, यात्रा करेंगे। ये लोग कौन करेगा? अधिकारी करेगा। तो व्यवस्थापिका भी दो तरह के होते हैं, केंद्र लेवल का और राज्य लेवल का। अब ये चीज देखिए, इसको एक चीज और देखिए, हाँ आ गया नहीं, यहाँ यहीं बनाना है हमको, यहीं बनाना है। देखिए अब देखिए, कार्यपालिका भी दो गो है, कार्यपालिका भी दो स्तर के होते हैं। पूरी तरह से ही मिटा देते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ बताए थे हम आपको सरकार के अंग, सरकार के अंग में आपको क्या बताए थे, यहाँ बनाए थे आपको व्यवस्थापिका, यहाँ है कार्यपालिका, और यहाँ है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका भी दो तरह के बता चुके हैं, केंद्र लेवल का यानी कि यहाँ मोदी जी और यहाँ योगी जी, समझिए इस चीज को, योगी जी मोदी जी काहे लिखे हैं। और कार्यपालिका भी दो गो होते हैं, एक होते हैं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, एक होते हैं अस्थाई कार्यपालिका। समझिएगा इस चीज को, एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, पालिका। देखिए अस्थाई कार्यपालिका में कौन आएंगे? जो भी लोग सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कार्यपालिका के अस्थाई कार्यपालिका के अंग होते हैं। और जो भी अस्थाई कार्यपालिका यानी मंत्री, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, ये सब क्या है? अस्थाई कार्यपालिका का अंग है, क्योंकि 5 साल बाद इनका हट जाएगा। मोदी जी का चुनाव कितने सालों तक होता है? 5 साल। तो मोदी जी अस्थाई कार्यपालिका के अंग हैं। और मोदी जी के बनाए जो लोग डीएम है, एसपी है, आपको दरोगा हैं, आप जैसे मान लेते हैं दरोगा बनिएगा, तो आप कौन सा का अंग हो गए? आप अस्थाई कार्यपालिका का अंग हो गए। तो एक चीज हम अपने नोट्स में लिखे हैं, देख लीजिएगा कि अगर कलुआ दरोगा बनता है, कलुआ अगर दरोगा बन गया, अगर कलुआ दरोगा नहीं बनेगा तो गांव में जाकर मुखिया का चुनाव लड़ेगा। तो कलुआ अगर दरोगा बना तो अस्थाई कार्यपालिका का अंग हो गया, अगर कलुआ मुखिया बना तो अस्थाई कार्यपालिका का अंग हो गया। समझ में आया? यानी कार्यपालिका का व्यवस्थापिका कार्यपालिका का दो अंग, एक होते हैं अस्थाई, इसमें कौन होते हैं? कलुआ दरोगा बनेगा तो 5 साल के लिए तो कलुआ दरोगा बनेगा नहीं।
तो कलुआ दरोगा बनता है तो अस्थायी कार्यपालिका का अंग हो गया। और कलुआ अगर अस्थायी कार्यपालिका कब बनेगा? जब मुखिया का चुनाव लड़ेगा। और मुखिया का चुनाव लड़के जीत गया तो कलुआ 5 साल में मुखिया रहेगा। और कलुआ दरोगा बन गया तो वर्दी चलेगा ना, तो वर्दी कलुआ दरोगा बनेगा, वर्दी चलेगा, कलुआ का वर्दी के बाद हरदी लगेगा। लेकिन कहाँ है मुखिया जी? कहाँ होंगे मुखिया जी? तो 5 साल के लिए रहेंगे। समझ में आया ना? तो इसमें अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका याद रखिएगा हमेशा। और न्यायपालिका तो इसको बता चुके हैं क्या करता है। ये क्या करता है? बने हुए कानून को क्या करता है? न्याय संगत है, न्याय के संगत है कि नहीं है, इसकी देखरेख करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इधर, तो यहां वही लिखा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बता चुके हैं यहां आपको, ये विधायिका हो गए, कार्यपालिका हो गए, न्यायपालिका हो गए। विधायिका कानून का निर्माण करना बता चुके हैं। लोकसभा, राज्य, केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल बता चुके हैं। आगे बढ़िए, यही कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका यही बता चुके हैं। अब देखिए, अब यहां से एक चीज लिखिए कि यहां से आपको एक चीज लिखिए, संविधान का क्रमिक मांग। संविधान का मांग भारत में कब कब हुआ है, उसी का चर्चा यहां चल रहा है। यह है आपको संविधान का क्रमिक, यानी भारत में संविधान कौन मांग किया था। तो सबसे पहले तो सब देखिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सबसे पहले भारत में, थोड़ा सा मिनिमाइज इसको करे, बता देंगे आपको, थोड़ा सा अच्छा से इसको समझिए, ठीक है। आपको इरेज कर दीजिए, बता चुके हैं। देखिए, संविधान का मांग, संविधान का क्रमिक मांग, माने सबसे पहले भारत में संविधान का मांग कौन कौन कैसे कैसे किया था। देखिए, तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1893 में आपको तिलक जी, बाल क्या था? तिलक, तो से 93, तो से तिलक। भारत में संविधान बनाने का ये जो संविधान सभा, संविधान का निर्माण कौन किया था? संविधान सभा। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा का मांग 1893 में तिलक ने किया था। उसके बाद जो एग्जाम में पूछता है वो बता रहे हैं, 1922 में गांधी जी किए थे। 1922 में गांधी जी कहे थे कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए। एक बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन कहे थे कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए। तो कौन किए? गांधी जी कहे थे 1922 में। 1924 में आपको मोतीलाल नेहरू किए थे, मोतीलाल नेहरू। 28 में नेहरू रिपोर्ट दिए थे। तो नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का चर्चा किए थे, मौलिक अधिकार की चर्चा। और 1924 में कहे थे कि भारत का अपना भी एक संविधान होना चाहिए। और 24 के बाद 10 साल जोड़िए, 1934 में, 1934 में भी आपको बोला गया है कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ये कहे थे आपको एम.एन. राय। कौन कहे थे बाबू? एम.एन. राय, माधवेंद्र नारायण राय, वही जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है, कानपुर में। क से कम्युनिस्ट पार्टी और क से कांग्रेस। 1934 में एम.एन. राय बोले थे औपचारिक रूप से कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर 1935 में कांग्रेस भी कहा था, याद रखिएगा। कांग्रेस तो 1935 से सबसे पहले कहा था। उसके बाद आपको 37 में भी कहा था, और त्रिपुरी अधिवेशन 38 में, और त्रिपुरी अधिवेशन में, फैजपुर और त्रिपुरी अधिवेशन 37 और 38 में भी कांग्रेस कहा था कि भारत का संविधान अपना होना चाहिए, कांग्रेस के मंच से। फिर आपको 35 में आपको मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था कि भारत का अपना संविधान सभा होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले तिलक जी कहे थे, 22 में गांधी जी कहे थे, 24 में मोतीलाल नेहरू कहे थे, 34 में एम.एन. राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधवेंद्र नारायण राय। अब देखिए, फिल्म अभी बाकी है, अभी टेंशन नहीं लेना है। इतना हो गया। अब 1940 में एक आपको मालूम होगा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आपको अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कहा गया था कि भारतीयों का अपना संविधान सब, जैसे देखिए आपको मालूम होगा प्रथम विश्व युद्ध 1939 से
1945 के बीच होता है। तो युद्ध के विश्व युद्ध के क्रम में आपको इंग्लैंड के लोग माने ब्रिटिश लोग भारतीय से बोला, भारत के नेताओं से बोला कि आप लोग हमें प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में कॉपरेट करें, सहयोग करें। हम लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आप लोग के लिए संविधान सभा बनवाएंगे, संविधान बनाएंगे। ये 8 अगस्त 1940 में कहा गया था। 8 अगस्त 1940 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद आपको संविधान बनाने का मौका दिया जाएगा, आप कोऑपरेट करें। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। फिर आपको 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव में भी इसको स्वीकार किया गया कि भारत का अपना संविधान सभा होना चाहिए। इसमें कहा गया था, इसमें स्वीकार किया गया था। आप फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान का क्रमिक मांग देख रहे हैं। 1893 तिलक, 1922 गांधी जी, 1924 मोतीलाल नेहरू, 1934 एम.एन. राय, फिर आपको कांग्रेस 1935, 38 में भी कांग्रेस कहा था, 39 में भी कांग्रेस कहा, ठीक है, इतना समझिए। 1939 में एक आदमी और कहा था, याद रखिएगा। 1939 में गांधी जी भी हरिजन पत्रिका में कहे थे कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, हरिजन पत्रिका 1939। अब इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव में भी घोषणा किया गया था कि कहा गया था कि युद्ध के बाद माने आफ्टर द वार आपको संविधान सभा बनाने का मौका दिया जाएगा। और ये प्रस्ताव को, संविधान बनाने की प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 42 में। और 46 में कहा गया कि हाँ आप लोग संविधान बनाइए, और इसी के तहत कैबिनेट मिशन का घोषणा किया गया था। समझ में आया? तो कैबिनेट मिशन 1946, 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1939 गांधी जी, 1935 कांग्रेस चाहे नेहरू, 1934 एम.एन. राय, 1924 कौन? गांधी जी के बाद कौन किए थे? गांधी जी के बाद मोतीलाल नेहरू, 1922 गांधी जी, 1893 तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले संविधान सभा का मांग भारत में कौन रखे थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज बिल में आते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपन, आ जाइए यहां। समझ में आ गया था संविधान का क्रमिक मांग? यही देख लीजिए जो लिखा हुआ है, यही जो पढ़ा दिया आप, यही लिखा हुआ है आपको, आप कंसाइज करवा देंगे। देखिए यहां 1934 कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एन. राय, 40 अगस्त प्रस्ताव, 46 कैबिनेट मिशन बता दिए हैं, ठीक है। और फाइनली जो ये था संविधान सभा बन गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिया गया, जैसे 16 का अनुच्छेद याद रखिएगा। जिस दिन, जैसे देखिए 26 जनवरी संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को तो सब कुछ जानता है, पूरी तरह से लागू हो गया था। इसके पहले आपको जो नवंबर में था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को 16 गो अनुच्छेद को लागू किया गया था। तो वही अनुच्छेद को लिखना है, याद रखने का। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 ये 16 का अनुच्छेद था। तो याद रखिएगा। 9 से नागरिकता, इधर लिखा भी हुआ है कौन कौन नागरिकता और नीति बनाने का नियम, इसको लागू कर दिया गया था। और बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपको लागू कर दिया। नागरिकता सब नियम 49 में लागू कर दिया गया था। देखिएगा 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान लागू हुआ था, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था, उसी दिन को 26 नवंबर को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक 2015 से नहीं 2014 से या 11 से, याद नहीं आ रहा है, संविधान दिवस मनाया जाने लगा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और उसके बाद 11 महीने बाद पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ये क्यों लागू किया गया था 26 जनवरी को? क्योंकि मालूम है आपको, जो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने
जब लाहौर में गए थे, रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे, तो उसी दिन घोषणा कर दिए थे ना कि प्रत्येक अब 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे। तो पहली बार भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम हुआ था 26 जनवरी 1930 में। इसीलिए उस 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए ये 26 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। तो भारतीय संविधान के क्या विदेशी स्रोत हैं। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान में विश्व के विभिन्न देशों के संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है जो निम्नलिखित है। अमेरिका से क्या लिया गया है बाबू? तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये सब लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियां, न्यायिक पुनराविलोकन, उपराष्ट्रपति महाभियोग, और इसे प्रावधान संघवाद से लिया गया है। आगे बढ़िए। अब देखो रसिया से क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, क्या लिया गया है यहां से? संसदीय प्रणाली, संसद। देखो संसद जहां मिलेगा, जहां संसद मिले वहां आपको इंग्लैंड लगा दीजिए या ब्रिटेन लगा दीजिए। संसद ब्रिटेन, फिर आपको संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला है, वहीं से आपको एकल नागरिकता, सिंगल नागरिकता वहीं है। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया सब इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, कौन? भाग 11, भाग 11। फिर शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, वहीं से लिया गया है। आयरलैंड से बाबू क्या लिया है? राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 के लोग भेजता है, तो आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। कनाडा के संविधान से फेडरल। देखो एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछे भारत में संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है, अगर ऑप्शन में कनाडा में नहीं हो तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम से आपको 75% चीज लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से 75% चीज लिया गया है। जैसे संविधान में आपको, मूल संविधान में 22 गो भाग, 8 गो अनुसूची और 395 गो आर्टिकल है। तो इससे 75% चीज भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, 1935 वाला। तो देखो संघात्मक शासन अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं होगा तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया है? वही गणतंत्र या प्रजातंत्र, रिपब्लिक लिया गया है। और चीज, और जो प्रस्तावना में है समता बंधुत्व वाला, तो भी चीज टर्म यही फ्रांस से लिया गया है। फिर आपको जापान से क्या लिया है? अभी बीपीएससी पूछा है, जस्ट अभी एग्जाम में पूछा है बीपीएससी। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। देखो दो गो होता है, एगो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया होता है, एगो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है। वो अमेरिका से लिया गया है। 21 लिया गया है। जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी, आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है बाबू? आपातकाल लिया गया है। आगे बढ़िए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है बाबूजी, बताइए? दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद भाग 20, इसी में ना है, भाग 20 में संविधान संशोधन है ना, भाग 20। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। समझ में आया? मौलिक कर्तव्य 11 गो है और मौलिक अधिकार 6 गो है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य 11 गो है, मौलिक अधिकार 6 गो है। मूल संविधान में, अब देखिए, मूल संविधान में 10 गो मौलिक कर्तव्य था और मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार था। नहीं समझ में आ रहा है? एक चीज और चलिए बता देते हैं। देखिए यहां देखिए ये चीज मिटाइए, बता चुके हैं। देखिए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था और मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा
नहीं थी। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, याद रहिए 1976 याद रखिएगा, 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। याद रखिएगा, मूल अधिकार मूल संविधान में कई गो है? मूल संविधान में 7 गो मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कई गो है? 6 गो है। समझ में? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संस्कृति शैक्षणिक का अधिकार, आपको संवैधानिक जैसे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब है ना। तो 6 गो मूल अधिकार है, और 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको 301 में 12वां भाग 12 में लेके चला गया है। उसको विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, यानी कि उसको हटा दिया गया है, यानी इस अधिकार से, यानी अब 6वें को है। और मूल कर्तव्य जो रसिया से लिया गया है, एक इनको बदल देते हैं, ये मूल कर्तव्य जो है जो रसिया से लिया गया है वो मूल संविधान में नहीं है। तो इसको 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोविजन जोड़ा गया था 1976 में, उसको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा ये आपको पंजाब के थे, मंत्री थे, के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया था ना, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या क्या? 10 गो थी 1976 में जब जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 गो है। तो 11 कौन है? तो आपको याद होगा 86वें संविधान संशोधन 86 2002 में शिक्षा का जो अधिकार था उसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो 2002 में, तो इसीलिए 10 और 1 11। तो क्वेश्चन याद रखिए, मूल संविधान में मूल अधिकार कय गो था? 7 गो था, 7 गो था, अभी कय गो है? 6 गो है। मूल में 7 गो था, अभी 6 गो है। और मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया तो 10 गो था। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य कय गो है? 11 गो है। समझ में आया ना? 11 गो है, 11 गो है, 11वां कौन है? तो वही शिक्षा, एजुकेशन। 86 संविधान से सब पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से लिया गया था, आपको बता दिए हैं हम। आगे बढ़िए। हो गया, रसिया से लिया गया। एक चीज याद रखिए, 75% चीज लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1950। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है संविधान संशोधन पर किया, पूछा हुआ है अभी जस्ट एग्जाम में। और यहाँ जर्मनी के संविधान में इमरजेंसी, 3 तरह के इमरजेंसी, फ्रांस में हो गया। अब संविधान निर्माण में 1 2 विदेशी स्रोत हो गया। देखिए, डाउनलोड द स्टूडेंट साथी ऐप्स फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से जाइएगा तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं भारत में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके हर कंटेंट, हर चीज यहाँ इसमें मिलेगा आपको। खान सन का मटेरियल हो, चाहे दुनिया में जितना, भारत में जितना जो जनरली जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए होता है, वो सारा इस चैनल पर जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा। अब मेरा ये मटेरियल भी इसमें मिलेगा, आप लोग इसको कोऑपरेट करें। आगे बढ़ रहे हैं, विदेशी स्रोत हो गया। हाँ, तो ये जो चीज है विदेशी स्रोत हो गया। तो कंटेंट में थे जो बताए थे हम कि संविधान, इसे एक चीज, संविधान क्या होता है बता दिए, संविधान के विदेशी स्रोत बता दिए, संविधान की प्रमुख जो समितियां थी वो बाकी है, उसको फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए एक चीज बता दे रहे हैं, तब तक के लिए संविधान ये जो बताए हैं जितना चीज है, उस संविधान में आप जाकर घर पर अपने जो भी बुक होगा संविधान के बारे में पढ़िए, संविधान के विदेशी स्रोत क्या है वो पढ़िए, उसको जाकर प्रमुख समितियां हैं, क्योंकि आगे हम लेकर आएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सीरीज भी चलाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी लेकर हम लोग बहुत चीज हम लोग लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।